जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें बताऊंगी, यानी कि उनके जीवन का परिचय बताऊंगी। इस कलयुग में उनका नाम लेना ही काफ़ी है। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों सालों से लगभग 33 करोड़ देव देवताओं को पूजा जाता है। सभी देवताओं को हर हिंदू पूरे मान और श्रद्धा के साथ पूजता है। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप कई तीर्थ स्थल पाएंगे। इंसानों को मुक्ति देने के लिए ही भीष्म पितामह जी ने देवी गंगा को नदी के रूप में भगवान शिव को जटाओं से होते हुए धरती पर उतारा। देवी गंगा में इतना वेग था कि उनको ऐसे ही धरती पर उतारा जाता तो धरती के फट जाने का संभावना थी। देवी गंगा नदी रूप के द्वारा ही आज मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। हमारे देश में सभी चीज़ों को ईश्वर से जोड़कर बताया जाता है। उसी वजह से हम उन सभी चीज़ों की इज्जत करना सीखते हैं। इसी के साथ ही इंसान यदि गंगा नदी में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवानों में पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम भी है। तो आज इस लेख में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में संपूर्ण जानकारी पाएंगे। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष पधारे। सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोगों को अपने पांव तले रोंक देना चाहता है। हे प्रभु, देव, दानव, मनुष्य आदि कोई भी उस राक्षस का सामना करके विजय नहीं पा रहा है, क्योंकि महादेव और ब्रह्म से उसे वरदान प्राप्त है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसके जीवन का अंत नहीं कर सकता। कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। तब भगवान महादेव भी वहां पधारे और उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि पापी के पाप में ही उसका सर्वनाश छुपा होता है। यदि रावण यह समझता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, तो उसका विनाश भी उसके साथ अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते वक्त वानर और मनुष्य के हाथ न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वो तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर चूर करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र के रूप में एक सामान्य मानव की तरह ही जन्म लूँगा और पृथ्वी की रक्षा करूँगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है और पूरी सृष्टि में केवल सत्य में विजयते ही गूंजेगा। तो ऐसे ही हैं हमारे प्रभु श्री राम। इसी तरह वे पृथ्वी में जन्म लेकर बुरे कर्म करने वालों को और रावण जैसे असुर का संहार किया। इससे यह सीख मिलती है कि जब जब पृथ्वी में बुरे कर्म होंगे, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर इस पृथ्वी को उद्धार करेंगे। जय श्री राम।